एक छोटे से गांव में बथुआ नाम का आदमी रहता था। बथुआ बहुत ही आलसी था। वह कोई काम हिलक नहीं करता था। वह महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरे महीने घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन बथुआ सोचता है, हाय, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। गांव के सभी लोग कितने खुशहाल हैं। बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकूंगा। मुझे अपनी शादी के बारे में अशोक चाचा से बात करनी चाहिए। बथुआ अपने चाचा के घर चला गया और चाचा से बोला, अब अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बथुआ तो कुछ करता तो है नहीं। एक दिन काम करता है और 4 दिन घर लेटता है। बथुआ बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, और मेहनत मशक्कत तुम करना नहीं चाहते तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊं, लेकिन आप मेरी शादी करवा दो। मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है बथुए, मैं जल्द ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ ही दिनों में अशोक चाचा ने बथुए की शादी करवा दी। बथुआ जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा तो बथुआ के घर की हालत देखकर उसकी पत्नी सुषमा घबरा गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना। क्या हाल बना रखा है घर का। क्या हुआ सुषमा, तुम क्या सोच रही हो? आज से घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। सुषमा पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर बथुआ सोचने लगता, आज वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट और पेट भर के खाना खाया है। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज सुषमा के हाथ का गर्मागर्म खाना खाया करूंगा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। जब सुषमा ने देखा कि उसका पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं काम धंधा करने नहीं जाता, तो एक दिन सुषमा अपने पति से बोली, आप सारा दिन घर पर सोते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप कुछ करते क्यों नहीं हो। भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ये सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। कब तक सोचते रहोगे। ऐसे सोचने से घर नहीं चलता है, काम धंधा कराने से चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा है जिससे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्द ही कोई काम तलाश कर लूंगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। सारे घर का राशन खत्म हो जाता है। सुषमा अपने पति से कहती है, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। परेशान मत हो सुषमा, मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर वह घर से चला जाता है। घर की यह हालत देखकर सुषमा सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और यह क्या हो गया। यह आदमी तो एकदम निकम्मा है। इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी। ये तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता है। कुछ ही देर में वह बथुआ सामान से भरे 2 झोले लेकर अपने घर आता है। इतना सारा राशन का सामान देखकर सुषमा अपने पति से पूछती है, आपके पास तो एक भी पैसे नहीं थे, तो फिर आप ये सामान कहाँ से लेकर आए। अरे भाग्यवान, मैं ये सारा सामान अपने दोस्त सुधीर की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम करूँगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। तुम ही उधार ले हो किसी का। उधार करना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे चुकाओगे। अगर तुमने समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज उधार देने वाले
कल इज्जत खराब करेंगे, तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, हर चीज का पहले से ही इंतजाम करके रखता हूँ। अब जब भी घर का राशन खत्म हो जाता तो बथुआ किसी न किसी से पैसे उधार लेकर घर का राशन ले आता। इस तरह उस पर काफी कर्ज हो गया। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर आने लगे। इस सब से परेशान होकर सुषमा अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद बथुआ की हालत पहले जैसी हो गई। एक दिन बथुआ सोचने लगा, जब से सुषमा अपने मायके गई है तब से मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। न तो घर में कुछ खाने को है और न ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। सुषमा सही कहती है कि उधार वालों के पैसे कहां से लौटेंगे। मुझे कैसे भी करके इन उधार वालों से अपना पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूँ, अपनी ससुराल चला जाता हूँ। 1-2 महीने वहीं रहूंगा और खूब खा पी कर मौज करूंगा। तरीका है ना? यहाँ पर रहूंगा और नहीं कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करेंगे। अगले ही दिन बथुए अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया। पैर में बहुत दर्द होने लगा है। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, वरना ससुराल पहुँचते पहुँचते तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर बथुआ कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद वह अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद बथुआ फिर से थक गया। कोई सवारी भी तो नहीं है जिस पर बैठकर मैं अपनी ससुराल जा सकूं। तभी बथुए की नजर एक घोड़े पर पड़ती है। घोड़े को देखकर बथुए खुशी से झूम उठता है। अरे वाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है। इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन ये घोड़ा है किसका? इसका मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है यह अपने मालिक की नजर से बचकर भाग गया है। वाह पड़ोस वाले, वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस घोड़े की सवारी करके। फिर बथुए उस घोड़े के पास जाकर उसके पीठ पर बैठ गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सीधा मासूम घोड़ा है। इसने मुझे अपनी पीठ पर कितनी आसानी से बिठा लिया। अब तो मुझे अपनी ससुराल पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। आ मेरे सीधे और शरीफ घोड़े, चल जल्दी मुझे मेरी ससुराल पहुंचा दे। उसके बाद मैं तुझे पेट भर के काले चने खिलाऊंगा। बथुआ कहते ही घोड़ा चलने लगता है। फिर वह बहुत तेजी से भागने लगता है। घोड़े की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती है कि बथुआ की हालत खराब हो जाती है। फिर बथुआ घोड़े की पीठ से नीचे जमीन पर गिर जाता है। हाय, मैं इस घोड़े की ऐसी मरम्मत करूंगा कि यह भी जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरा भी बथुए से पाला पड़ा था। रुक, अभी रुक, तुझे मैं मजा चखा आता हूँ। फिर बथुए ने उस घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद उसे पीटने लगा। एकदम बथुए के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं इस घोड़े का मालिक मुझे घोड़े को पीटता हुआ देख न ले। अगर इसके मालिक ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। फिर बथुआ उस घोड़े को पेड़ से बांधकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे दामाद जी, मैं अभी सुषमा से आपके बारे में ही बात कर रहा था। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। आप बताइए, सब ठीक ठाक है ना? हाँ ससुर जी, सब ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए आपके दर्शन करने चला आया। पास खड़ी सुषमा सब समझ रही थी कि बथुए झूठ बोल रहा है। वे तो मुझे लेने आया है। अरे सुषमा, तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? बेटा जाओ, दामाद जी के लिए पानी वानी लेकर आओ। सुषमा बथुए के लिए पानी लेने चली जाती है। दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतने में ही सुषमा बथुए के लिए पानी ले आती है। फिर सुषमा बथुए से कहती है, कैसे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो जी? जी मैं भी ठीक हूँ। आप दूर से चलकर आए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में सुषमा बथुए के लिए मिठाई ले आती है। मिठाइयों की थाली देकर बथुए अपनी पत्नी से कहने लगा,
अरे भाग्यवान, तुम यह मिठाई क्यों लाए हो? मिठाई खा खा कर तो मेरा जी भर गया है, अब तो मेरा मिठाइयों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। बथुआ की यह बात सुनकर सुषमा सोचने लगी, लगता है अब इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो यह मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं, वरना ये तो बहुत मिठाई खाते थे। अरे भाग्यवान, क्या सोच रही हो? लाओ यह मिठाई मुझे दे दो। अब तुम मेरे लिए इतनी प्यारे से मिठाई लाई हो, इसलिए थोड़ी बहुत तो खानी पड़ेगी। जाओ, अब तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुषमा बथुआ के लिए खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर के बाहर शोर मचने लगता है। बथुआ घर से बाहर आकर लोगों से पूछता है, क्या हो रहा है? ये शोर क्यों मच रहा है? दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा कहीं भाग गया है। पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसका घोड़ा नहीं मिला है। अपने ससुर की बात सुनकर बथुए सोचने लगा, कहीं इस आदमी का घोड़ा वही तो नहीं है जिसे मैं पेड़ से बांध करके छोड़ आया हूँ। पता नहीं इस वक्त मेरा घोड़ा कहाँ होगा, मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता था। आप घबराइए मत, आपका घोड़ा जल्दी मिल जाएगा। जरा आप मुझे अपना हाथ दिखाए। फिर वह आदमी बथुए को अपना हाथ दिखाने लगता है। हाथ देखते ही बथुए बोला, तुम्हारा घोड़ा किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में एक पेड़ से बांध रखा है। लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देकर इतने विश्वास से कैसे बता सकते हो कि घोड़ा बाहर वाले जंगल में पेड़ से बंधा है? वो सब तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप जल्दी से घोड़े को लेने जाए, इससे पहले कि उस घोड़े को कोई और खोल कर ले जाए। वह आदमी जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ मिल जाता है, जैसा कि बथुआ ने बताया था। उसके बाद वह आदमी अपने घोड़े को लेकर गांव की ओर चल पड़ता है और फिर अपने घोड़े से कहने लगता है। फिर वह अपने घोड़े से कहने लगता है, अरे मेरे प्यारे घोड़े, मैंने तुझे कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू मुझसे कहीं नहीं मिला। अगर सुषमा का पति मुझे नहीं बताता तो शायद तू मुझे कभी मिल ही नहीं पाता। तेरे बिना तो यार मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो आदमी घोड़े को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाइयों, सुषमा का पति तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ दिखाने मात्र से ही मेरे घोड़े का पता बता दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो तुम सुषमा के पति को अपना हाथ दिखाकर उसके बारे में पता कर सकते हो। एक दिन रात के समय बथुआ को बेचैनी सी हो रही थी, इसीलिए वह घर से बाहर आ गया और फिर वह घूमने लगा। घूमते घूमते वह जंगल पहुंच गया। जंगल में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों को देखकर बथुआ बहुत घबराया। चोरों के सरदार ने बथुआ से पूछा, क्यों है तो और इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो? सोचने लगा अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, इनसे झूठ बोल देता हूँ कि मैं भी चोर हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे भाई, गुस्से क्यों हो रहे हो? मैं भी आप लोग की तरह एक चोर हूँ, बस फर्क इतना है कि तुम लोग एक साथ मिलकर चोरी करते हो और मैं अकेला चोरी करता हूँ। आज कहीं भी चोरी नहीं कर पाया, इसलिए थक हार के अपने घर जा रहा हूँ। तुम भी हमारी तरह एक चोर हो, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चोरी करोगे तो खूब मौज करोगे। बेचारा बथुए मरता क्या न करता, न चाहते हुए भी उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। आज से तुम हमारे साथी हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हम जिस घर में भी चोरी करने जाएंगे उस घर से हमें केवल वही सामान चुराना है जो कीमती हो और अपनी कोई भी ऐसी चीज वहाँ नहीं छोड़नी जिससे हम पकड़े जाएं। भाई मैं समझ गया, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। के लिए घुस गए। सभी चोर चुपचाप सामान चुराने लगे। बथुआ की नजर एक पीतल की परात पर पड़ी। रात होने की
वजह से वो परात सोने की तरह चमक रही थी। बथुआ ने सोचते ने वह परात उठा ली। बारात तो बहुत भारी है, इसकी तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार इस बारात को बजाकर देखता हूँ, माल अच्छा भी है या नहीं। बथुए परात को बजाता है, घर के सभी लोग उठ जाते हैं। सभी लोग उठ जाते हैं और वो बथुआ समय सभी चोरों को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। सभी लोग उठ जाते हैं और वो बथुआ समय सभी चोरों को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और फिर उस घर का मालिक राजा को सारी बात बताता है। राजा वह से पूछते हैं, परात क्यों बजा रहे थे? परात बजने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। बड़ी चालाकी से राजा से बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही सीधा साधा और एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए परात बजवाई थी। बथुआ की बात पर विश्वास कर लिया। भला यह आदमी चोरों का साथी होते हुए भी परात क्यों बजाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही परात बजाई होगी। फिर राजा बथुआ से नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया। इस खुशी में तुम्हें 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। शुक्रिया महाराज, आपका। अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। वह 20 सोने के सिक्के आता है। जब बथुए अपने ससुर को 20 सोने के सिक्के दिखाता है तो जी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? यह सोने के सिक्के मुझे महाराज ने दिए, क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया है, इसलिए महाराज ने मुझे ये 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। हम लोग तो रात से आपको तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था कि दामाद जी बिना बताए अपने गांव चले गए, लेकिन आपने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया उन चोरों को पकड़वाकर। बथुआ की होशियारी की बात फैल जाती है कि सुषमा का पति बहुत ही होशियार है। उसने गांव में चोरी करने वाले चोरों को पकड़वाया है। सुषमा बहादुरी की बात सुनकर सोचने लगती है, मेरी तो मति मारी गई थी, जो इनके बारे में न जाने क्या क्या सोचती थी कि ये एक नंबर के निकले के बहुत से लोग बथुआ से मिलने आने लगे। आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमें भी तो बताओ आपने को पकड़ा कैसे? ये सब तो मेरी ज्योतिषी विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही पता चल गया था कि गांव में चोरी होने वाली है। फिर मैंने उन चोरों को रंगे हाथों पकड़कर राजा जी के पास ले गया। पूरे गांव में यह बात और भी ज्यादा फैल गई कि बथुआ एक बड़ा ही ज्योतिषी है। उसके पास हर चीज की जानकारी है। एक दिन अचानक रानी का हार चोरी हो गया। पूरे नगर में चोर की तलाश की गई। दिन अचानक रानी का हार चोरी हो गया। पूरे नगर में चोर की तलाश की गई, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चला। फिर राजा मंत्री से बोले, मंत्री जी, हमें लगता है कि इस बार भी बथुआ ही हमारी मदद कर सकता है। उसे बुलाया जाए और इस मामले का समाधान निकाला। हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज का ज्ञान है, वह जरूर हार के बारे में बता। आदमी जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला। हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज का ज्ञान है, वह जरूर हार के बारे में बता सकता है।